सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती। सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती। अंधेरों में भटक रहा हूँ, मांगू तेरी ज्योति। मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू। बाप बेटे रूल कुदूस के नाम से आमीन। अजीज़ो, एक बार फिर मैं पास्टर रोशन लाल यूनाइटेड किंगडम से आपकी खिदमत पे हाज़िर हूँ। और आज हम जो बातचीत करने जा रहे हैं वो शुक्रगुजारी के बारे में सीखने जा रहे हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं ताकि खुदावंद कुदूस जो बरहक है, जो प्यार करने वाला है और जो हमारी हर एक बात का सुनने वाला है, और यहोवा जो देखने वाला है, सुनने वाला है, जवाब देने वाला है, और मसीह यीशु जो आपके और मेरे अंदर रहता है, वो हमें इन सारी बातों को जो आज करने जा रहे हैं समझने और सीखने का फजल अता करे। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। जिंदगी के मालिक तेरे हुजूर झुक गए हैं ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। तू भला है, तेरी शफकत अब्दी, तेरी वफादारियों के लिए तेरा शुक्र हो, और तेरे उन तमाम कामों के लिए जो तूने खुदावन हमारे लिए किए हैं। हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है खुदावन, और तूने खुदावन मरकर सलीबी मौत के ज़रिए से अपने रूह, अपने जिस्म की और अपने बदन की कुर्बानी देकर और हमारे गुनाहों को अपने लहू से धोकर और कब्र पर फतह पाकर, मौत पे फतह पाकर, और खुदावन तीसरे दिन जी उठ के हम सब के लिए खुदावन तूने आसमान के वो दरवाजे खोल दिए हैं जो खुदावन शैतान ने हम पर बंद किए हुए थे। हाँ खुदावन, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तेरी जितनी भी तारीफ करें वो कम है, इसलिए तेरे हुजूर झुक के तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं और तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं। आ खुदावन, हमारे दिलों को, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को मसा कर और अपने कलाम के मुताबिक हमें आगे बढ़ने का फजल देना। आ पाक रूह, तू मेरे इस मुंह से हम कलाम हो और इसे पाक साफ कर, ताकि हर अल्फाज जो मेरे मुंह से निकले वो मैं ना बोलूं बल्कि तू खुद बोले। हाँ खुदावन, तेरे हुजूर में झुक गया हूँ और उस कदूस यीशु का शुक्र करते हुए तेरे कलाम को शुरू करना चाहता हूँ। जिंदगी के मालिक, छू ले, मदद कर, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। अजीजो, आज जैसा कि अमेरिका की कौम जब हर साल की तरह से थैंक्सगिविंग डे मना रही है, तो इसलिए मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। ख़ास तौर पर जो मेरे अमेरिकी बहन भाई हैं और तमाम अमेरिका के शहरी जो हैं, उनको मैं आज मुबारकबाद देने के लिए और खुदा के कलाम में से बताने के लिए कि शुक्रगुजारी क्यों ज़रूरी है, आज आपके सामने हाजिर हूँ। और मैं उन तमाम अमेरिकी बहन भाइयों को भी जो यूएसए से बाहर दूसरे ममालिक में रहते हैं, और उन तमाम मसीहों को जिनका दिल अमेरिका की मोहब्बत में सरशार है और जो इसराइल और अमेरिका के लिए दुआ करते रहते हैं, ऐसे तमाम बहन भाइयों को भी
मैं आज इस मुबारक और खुशी के मौका पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। Happy Thanksgiving Day to all the USA and all the people of USA and all the leadership of the USA, especially to President Donald Trump and to his team who have brought back America on the way of prosperity and towards the Holy Spirit and with the Lord Jesus Christ. Thank you, Donald Trump and his team and all his people. May God bless you. May God bless America. Thank you very much. And once again, happy Thanksgiving Day to everyone in USA and out of the USA, all the national, those are living out of USA around the world and doing their perfect duties to keep peace in the world. Thank you very much. Thank you for keeping us safe and working for Lord Jesus Christ. In the name of Jesus. आमीन। आइए हम खुदावंद के कलाम में चलते हैं और खुदावंद के कलाम में से हम आपके सामने जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ज़बूर 106 और उसकी पहली आयत। जी हाँ, खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा हुआ है, खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। अजीजों, आप और मैं और बहुत से लोग इस बात से शायद वाकिफ नहीं हैं कि अमेरिकी लोग जो हैं या जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो लोग हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो लोग हैं, वो थैंक्स गिविंग डे क्यों मनाते हैं। यकीनन जो लोग यूएसए में रहते हैं वो तो यकीनन जानते होंगे, लेकिन मैं उन बहन भाइयों के लिए बात कर रहा हूँ जो यूएसए में नहीं रहते, उनको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो अजीजों, ये एक छुट्टी का दिन नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन का दिन नहीं है, बल्कि ये एक मोहब्बत दिखाने का दिन है और एक दूसरे को सर्व करने का दिन है। क्योंकि 16वीं सदी ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ, जब कुछ मसीही पिलग्रिमेज जो थे, वो जो कि कैल्विनिस्ट कहलाते थे, अमेरिका में पहुँचे और वहाँ जाकर आबाद हुए और उन्होंने ज़मीनों को आबाद किया और वहाँ फसल बोई, और जब फसल कटाई का वक्त आया उसे काटा उन्होंने और वहाँ के जो फल थे उन सब को जमा किया, और जो वहाँ के पुराने लोग रहने वाले थे, जिन्हें अंग्रेजी में हम नेटिव अमेरिकन्स कहते हैं, उन सब को साथ लेकर उन्होंने 3 दिन तक खुदा का शुक्र अदा किया और शुक्रगुजारी की। एक तरह से उन्होंने ईद मनाई 3 दिन तक। जी हाँ, आज अमेरिका में सिर्फ एक ही दिन थैंक्स गिविंग डे करते हैं, लेकिन उस वक्त जो ये काम शुरू हुआ शुक्रगुजारी का, उस वक्त ये 3 दिन तक मनाया गया था और उसमें खाने और तहाइफ और एक दूसरे की तवाज़ा की गई। और अब ये हर साल यूनाइटेड स्टेट्स के जो लोग हैं वो सब मिलकर इसे बाकायदगी से मनाते हैं। जी हाँ, ये 16वीं सदी से शुरू हुआ और आज तक, और ये मसीहों ने, कैल्विनिस्ट लोगों ने
ये शुक्रगुजारी करके वहाँ के लोगों को, जो खुदा को शायद नहीं जानते थे और यीशु को पहचानते नहीं थे, विचक्राफ्ट में रहने वाले लोग थे, उन्हें खुदा की मोहब्बत दिखाई। आइए अब देखते हैं कि मसीही लोगों ने इस दिन को क्यों जरूरी समझा। फसल की कटाई और सारे फलों को जमा करके उन्होंने क्यों जरूरी समझा कि एक ईद के ये जो दिन है, ये शुक्रगुजारी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका में एक ईद की सूरत अख्तियार कर गई। अजीजों, हम सब जानते हैं कि बाइबल का खुदा हमें फसल काटने और मेहनत के फल को जमा करने के बाद ईद मनाने का हुक्म देता है। और यूरोप और मिडिल ईस्ट में मसीही के मानने वाले अपने फसल का हिस्सा, बल्कि अपने फसल का पहला हिस्सा और फलों का पहला हिस्सा खुदावंद की हजूरी में लाते हैं और खुशी से शुक्रगुजारी करते हैं। जी हाँ, हम इसे देख सकते हैं खरूज की किताब एक्सोडस चैप्टर 23 उसका 23वां बाब, खरूज की किताब के 23वें बाब की 16 आयत में इस तरह से लिखा है। या मैं से बाइबल में से पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। 23 बाब की 16 आयत में इस तरह से लिखा है, और जब तेरे खेत में जिसे तूने मेहनत से बोया पहला फल आए तो फसल काटने की ईद मानना, और साल के आखिर में जब तू अपनी मेहनत का फल खेत से जमा करे तो जमा करने की ईद मनाना। सो अजीजों, खुदाउन के कलाम में इस फसल के कटने और फलों को इकट्ठा करने के लिए साल के आखिर में इस ईद के मनाने का हुक्म दिया गया है। बेशक जो यहूदी लोग हैं वो अपने तौर पर उसे मनाते हैं। वो जैसा उनको महीनों के हिसाब से बताया गया, फलां महीने की फलां तारीख को, वो अपने कैलेंडर के मुताबिक उसे मनाते हैं। लेकिन दुनिया में जो दूसरी जगहों पर मसीही रहते हैं, वो उस मुल्क के हिसाब से जब फसल कटती है और जब सब कुछ फल जमा होते हैं तो वो इसको थैंक्स गिविंग के डे के तौर पर मनाते हैं। यहाँ इंग्लैंड में और यूरोपियन मुल्कों में इसे हार्वेस्ट की ईद कहकर मनाया जाता है। हम सब जो मसीह को मानने वाले लोग हैं, स्पेशली यूरोप के लोग, सब लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, जी हाँ अजीजों, इस बात को गौर से सुनिए, ये सिर्फ फार्मर्स नहीं बल्कि हर एक घराना अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ ला के चर्च में इकट्ठा करता है और वहाँ से उन लोगों को जो डिज़र्व करते हैं, जिनके पास मुहैया नहीं है, उन्हें तकसीम कर दिया जाता है। और उससे हम शुक्रगुजारी का इजहार करते हुए खुदा की हजूरी में उन सारी चीज़ों को लेकर आते हैं कि खुदावन तेरा शुक्र करते हैं हम कि तूने हमें दिया और हम इसे तेरे दिए हुए में से तेरे हजूर लाए हैं ताकि उन लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकें जो इन चीज़ों से महरूम हैं। अजीजों, ये तो एक सदियों से चलती हुई एक रवायत है जो यहाँ इस पर अमल किया जाता है। लेकिन आज के 20वीं सदी में, 21वीं सदी में जब हम पहुंच गए हैं, तो अब तो इससे भी बढ़कर लोग करते हैं। और वो ये है कि
साल में सिर्फ एक हार्वेस्ट संडे को कलेक्शंस नहीं होती है, बल्कि अब तो लोगों ने इसे इस तरह से करना शुरू कर दिया है कि चर्चेज में फूड बैंक्स बनाए गए हैं। फूड बैंक्स बनाए गए हैं जहां आप कुछ ना कुछ आके उन्हें दे सकते हैं, और वो लोग जो डिजर्विंग है, जो लोग जिनको खाना मुहैया नहीं है, या जिनके घरों में पता है कि भाई वो बुजुर्ग लोग हैं, घरों से निकल नहीं सकते, शॉपिंग में नहीं जा सकते, तो उनके पास उसी इलाके के किसी मसीही का टेलीफोन नंबर होता है, और वो जो वॉलंटियर्स लोग हैं वो उन खाने के बॉक्सेस को तैयार करते हैं, खाने पीने की चीज़ों के, और फिर घरों पे जाके उन्हें दे दिया जाता है। जी हाँ अजीजों, घरों पे जाके उनको दे दिया जाता है ताकि वो इज्जत नफ्स के साथ अपने घर बैठे उन तमाम चीज़ों को इंजॉय कर सकें, ना कि जैसा कि मसीह यस्सु ने जो कंडेम किया था लोगों को कि तुम अपनी खैरात जो है वो दिखावे के लिए ना करो और तूती ना बजाओ, जैसा कि हम में से बहुत सारे करते हैं। जी हाँ, मैंने देखा बहुत सारे लोग, अब जब इसमें ये वबा के ज़माने में लोगों ने घरों में भी अगर खाना पहुँचाया है तो उन्होंने अपने बैनर्स लगाए हुए थे कि ये हम फलां चर्च की तरफ से आ रहे हैं, ये हम फलां जगह से हम आ रहे हैं ये। और बाज़ जगह तो जहाँ लंगर खोले गए हैं, मैं उन बहन भाइयों की बात करता हूँ, उन्हें भिखारियों की तरह से हर रोज़ लाइन में लगाया जाता है ताकि वो पता चले कि यहाँ लंगर हो रहा है। लोगों को घर में खाना पहुंचाया जाता है इन मुल्कों में जहां मैं रहता हूं। खुदा का शुक्र करता हूं इस बात के लिए। और मसीही लोग अपने आप को वॉलंटियरली पेश करते हैं और वो खाने के बॉक्सेस तैयार करके लोगों के घरों तक छोड़ के आते हैं ताकि कोई भूखा ना सो सके, और उसे फूड बैंक का नाम दिया गया है। और ये भी मसीहों ने ही शुरू किया। जी हाँ, बाद में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें शामिल हो गई हैं, चैरिटीज जिसको सो कॉल्ड, लेकिन ये शुरू मसीहों ने, चर्चिस ने किया है। और हम इसे क्यों करते हैं? आइए हम कलाम में से देखें, कुलसियों के खत और उसके 3 बाब की 15 आयत। खुदा का कलाम हमें इस तरह से बताता है 3 बाब की 15 आयत में, जब मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार हो। जी हाँ, मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम बुलाए गए हो, एक बदन होने के लिए, जब वो हमारे दिलों पर हुकूमत करता है तो फिर हम क्या करते हैं? शुक्रगुजारी करते हैं, थैंक्स गिविंग करते हैं। शुक्रगुजारी में देना, थैंक्स गिविंग, खुदा का शुक्र करना। क्योंकि हम ये तो बहुत शौक से गाते हैं पंजाबी में गीत, होंठा दा फल शुक्र दा हदिया यस्सू सातो चांदा है। अजीजों, वो उससे भी बढ़कर हमसे कुछ चाहता है। जी हाँ, हम देने के काबिल हैं मगर अपने दिलों को सख्त करके रखते हैं, क्योंकि हमने ये सीख लिया है कि हमारा मसीह जो है वो हमसे होंठों का फल और शुक्रगुजारी का हदिया चाहता है। अजीजों, हमें खुदा को कुछ नहीं देने की ज़रूरत, क्योंकि हम खुदा को कुछ दे ही नहीं सकते।
हर चीज उसी ही की दी हुई है। इसीलिए अगर हम उसे कुछ लौटा सकते हैं, अगर हम उसे कुछ दे सकते हैं, तो वो शुक्रगुजारी है। होंठों का फल हम उसे दे सकते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु ने हमें कुछ और हुक्म दिया है। उसमें मैं थोड़ी देर में आपके साथ उस बात पर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुक्रगुजारी क्यों जरूरी है। शुक्रगुजारी आपको और मुझे बेदार रखती है। जी हाँ, कुलसियों ही के खत में, कुलसियों का खत और उसके 4 बाब की 2 आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। जी हां, बेदारी का मतलब है जागते रहने वाला। ठीक है, मसीह यीशु ने भी शुक्रगुजारी के साथ दुआ करने के लिए कहा कि जागते रहो। जब जागते बेदारी में रहोगे तो फिर जब तुम होश में होगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि आपके इर्द गिर्द, आपके पड़ोसियों में, आपके घर के लोगों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके मुल्क में और आपके पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं सो गया। किसी के घर में कोई ऐसी मुश्किल तो नहीं जिसमें हम उनके साथ खड़े हो सकें। बेदार रहने के लिए शुक्रगुजारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर मैं इतना ज्यादा खा लूं ओवर स्टफिंग करके, तो फिर तो मुझे नींद ही आनी है ना, और मैं सोया रहूंगा। लेकिन अगर मैं बेदार रहना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है, अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन पर निगाह रखने की जरूरत है, ताकि मैं शुक्रगुजारी के साथ बेदार रह सकूं। शुक्रगुजारी के साथ बेदार रह सकूं। जी हाँ, फिलिपियों के खत और उसकी 2 बाब की 4 आयत में इस तरह लिखा कि हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर ही नजर रखे। अजीजों, आज हम कितने लोग हैं जो खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए ये सोचते हैं कि मैं किसी की मदद कर दूंगा, किसी के घर में खाना पहुंचा दूंगा, किसी के ज़रूरत की कोई चीज़ें उन्हें दे आऊँगा, तो उससे मुझे खुदा बरकत देगा और इस तरह से मैं खुदा का शुक्र अदा कर सकूँगा कि जो नेमतें तूने मुझे बख्शी उसके बदले में मैंने तेरे बेटे बेटियों के साथ वो किया जिसका करने का तूने मुझे हुक्म दिया। क्योंकि अजीज़ों, ऐसा उसी वक्त आता है जब हमें एहसास हो जाए। खुदा के कलाम के मुताबिक जो इमसाल की किताब और उसके 11 बाब की 22 आयत में बात लिखी गई है, वहां लिखा है, खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अजीजों, अगर आप सुखी जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप और मैं आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, दुनिया की हर चीज, अनवा अक़साम की चीजें हमारे लिए अवेलेबल हैं, तो हमें अपने उन बहन भाइयों को, उन रिश्तेदारों को, उन पड़ोसियों को, मोहल्ले के लोगों को, मुल्क के लोगों को भूलना नहीं चाहिए जो आपकी तरह से आराम नहीं है, जिनके पास वो सारी बरकतें जो खुदा ने आपको और मुझे अता की हैं, हम उनमें उनका हिस्सा ना डालें। थैंक्स गिविंग जब हम कहते हैं तो उसका मतलब है देना, शुक्रगुजारी। हम खुदा का शुक्र करके उसके सामने आते हैं, होंठों से भी शुक्र करते हैं। यकीनन हम हर मील टेबल पे जब बैठते हैं तो हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन हमें उसकी शुक्रगुजारी में आगे बढ़ने की जरूरत है। और अजीजों,
अमेरिका में पहुंचने वाले मसीहों ने अपने साथ वहां पुराने रहने वाले जो थे उन्हें ऐसा करके दिखाया। और जो आप अगर हिस्ट्री को जानते हैं, विचक्राफ्ट के और खैमों में रहने वाले लोगों को जानते हैं, तो वो शिकार मार के खाने वाले लोग थे। लेकिन खेती बाड़ी जब इन्होंने उन्हें करके बताई और उन चीज़ों को, जब उन फलों को उनके सामने रखा गया, तो आप सोचें कि उन लोगों पर इन मसीहों का कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा होगा। और यही बुनियादी वजह थी कि अमेरिका के जो करेंसी के नोट्स हैं उसमें लिखा हुआ है वी ट्रस्ट इन गॉड, हम खुदा पर ईमान रखते हैं। जी हाँ अजीजों, खुदा पर ईमान रखने वाले लोग बन गए कौन? वो लोग जो वहाँ नेटिव अमेरिकन थे, और उन्हें मसीह की मोहब्बत इन्हीं लोगों ने दिखाई थैंक्स गिविंग के जरिए से। और अगर वो चाहते तो अपने खाने पीने की चीज़ों का ज़ख़ीरा कर सकते थे। अगर वो चाहते, जो यहाँ से मसीह गए थे, तो वो अपने लिए साल भर के लिए रख लेते, या अपनी ही ऐश इशरत के बारे में सोच सकते थे। लेकिन जो गिविंग हार्ट है उसके हाथों को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मसीह यीशु ने हमें अपनी जान देकर देना सिखाया है। मसीह यीशु ने अपनी जान देकर हमें देना सिखाया है। इसलिए हमारा हाथ इस तरह से रहना चाहिए, इस तरह से नहीं रहना चाहिए। हम मांगने वाले नहीं हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम किन चीज़ों के मोहताज हो। जी हाँ अजीजों, वो जानता है कि तुम किन चीज़ों के मोहताज हो। इसीलिए हमने मांगने वाला नहीं बनना है, हमें देने वाला बनना है, और शुक्रगुजारी के साथ देने वाला बनना है। खुदा का शुक्र करते हुए देने वाला बनना है। और ये है खुदा की बरकतों का शुक्रगुजार होने का तरीका। और मैं दरख्वास्त करता हूं कि लंगर लगा के लोगों को की तज़हीक ना करें। अगर आपने इस खिदमत को आगे चलाना ही है, कोई भी चर्चिस है, मैं किसी का नहीं नाम लेता, तो आप डिजर्विंग लोगों के घर तक खाना पहुंचा दें, ताकि उन्हें उस जिल्लत से बचा जा सके जो देखने वाले लोग गुजरते हुए कहते होंगे ये भूखे नंगे लोग खड़े हैं यहाँ पे। जी हाँ, मुझे याद है किसी ने जो आजकल व्हाट्सएप पे ये चलती हैं बातें, उसमें किसी बच्चे का एक वीडियो था और उसने कहा कि मेरी दरख्वास्त है कि हमारे माँ बाप को समझाया जाए कि वो जाके लाइनों में ना लगें हमारे लिए, क्योंकि हमें हमारे दोस्त और स्कूल में जो बच्चे हैं दूसरे, वो हमें मलामत करते हैं कि तुम्हारे माँ बाप तो भिखारी हैं, तुम्हारे लिए ये चीज़ें मांग कर लाए हैं। आप सोचें, अपनी जगह पर उनको, उन बच्चों की जगह अपने आप को रख कर सोचें कि आपको कैसा लगेगा जब आपको आपके साथी जो हैं, आपके हम उम्र जो है, इस तरह से ताना दें, आपको हकारत की निगाह से देखें। खुदावंद यीशु ने इसीलिए इस काम को करने के लिए पोशीदगी अख्तियार करने का हुक्म दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं मत्ती रसूल की इंजील और उसका 6 बाब और उसकी 3 और 4 आयत, जी हाँ, मैं आपके सामने इसीलिए पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप और मैं खुदा के कलाम के मुताबिक बात करें। कोई मुझे क्रिटिसाइज ना करे, क्योंकि मैं खुदा के कलाम के मुताबिक बात कर रहा हूँ
और कोई अपना टाइम और मेरा वक्त भी ज़ाया ना करे इन बातों के लिए। देखिए खुदा उनका कलाम क्या कहता है, उसके 6 बाब और उसकी 3 और 4। और ये मसीह यस्सु ने जब अपनी ज़मीनी खिदमत शुरू की उस वक्त की ये तालीम है। पहली आयत से मैं पढ़ देता हूँ। खबरदार, अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं। पहली आयत। जो हम दिखावा करके कोई काम करते हैं तो आसमान पर कोई कदर नहीं है आपकी। दूसरी आयत से मैं पढ़ता हूं। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं। जी हां, इबादत खानों में, चर्चिस में कौन लोग करते हैं? रियाकार लोग करते हैं। और गली के कोनों पर और ऐसी जगहों पर टेंट लगाकर ऐसे काम करते हैं। कौन लोग? रियाकार। मसीह यीशु ने उनको कहा है ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है बदला देगा। अजीजों, यही वजह है कि यहाँ यूरोप में, यहाँ इंग्लैंड में हमारे पास फूड बैंक्स बने हुए हैं। लोग शुक्रगुजारी के लिए वहां दे जाते हैं और वहां से लोग उनके घरों तक खाना पहुंचा देते हैं। कुछ अर्सा मैं भी वॉलंटियर रहा जब मुझ में हिम्मत थी भाग दौड़ करने के लिए, और लोग फ़ोन करते थे कि आज हमारे घर में खाना नहीं है, तो मैं उनके लिए जो कुछ खुदा मुझे मुहैया करता था और जो कुछ चर्च में मुहैया होता था हम लेके जाते थे, उसके घर में दे के आ जाते थे। जी हाँ, और इस शहर में जहाँ मैं रहता हूँ इस ग्रुप का नाम जेनेसिस के नाम से है। उसका हिस्सा कुछ अर्सा में रहा। क्यों? क्योंकि खुदा पोशीदगी में देने वालों को अजर देगा। लंगर की लाइनें लगाने में नहीं देगा खुदा अजर, क्योंकि इसको खुदावंद यीशु खुद फरमाते हैं कि ये क्या हो रहा है? दिखावा हो रहा है, हिपोक्रेसी हो रही है। और मसीह यीशु इस काम से मना कर फरमाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को आज मेरी ये बात बुरी लगेगी, बल्कि इससे आज हम सीख सकते हैं कि कैसे हम दूसरे लोगों का ख्याल रख सकते हैं। इस थैंक्स गिविंग डे पर हम कैसे शुक्रगुजारी कर सकते हैं। अजीजों, हमें अमली तौर पर उस शुक्रगुजारी का मुजाहरा करना है। हम सुबह शाम शुक्रगुजारी की दुआएं तो उन तमाम नेमतों के लिए करते हैं जो खुदा ने हमें बख्शी हैं, लेकिन इस तरह शुक्रगुजारी हमने करना छोड़ दी है। याकूब के खत में और उसके 2 बाब से 15 और 16 आयत में आपके सामने रखना चाहता हूँ। याकूब का खत और उसके 2 बाब की 15 और 16 आयत। यहाँ इस तरह से लिखा है, गौर से सुनिएगा। अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो, सुनिए गौर से, अगर कोई भाई बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो, एक दिन नहीं रोजाना,
और तुम में से कोई उनसे कहे, जो हम कहते हैं, सलामती के साथ जाओ, गो इन पीस, गरम और सेर रहो, स्टे वार्म एंड सेटिस्फाइड, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दो तो क्या फायदा? क्या फायदा? आपकी दुआ का उन्हें क्या फायदा मिलेगा? एक भाई और बहन, उनके पास कपड़े नहीं हैं, आपके पास ढेरों कपड़े हैं, आप उनको कपड़े नहीं देते तो क्या फायदा? आप जो है उसके जो रोजाना की रोटी की जरूरत है वो हम अगर पूरी नहीं करते तो क्या फायदा? अजीजों, हमें जरूरत के वक्त हर मसीही बहन भाई की मदद करने की जरूरत है। हमें हर पड़ोसी की, चाहे वो मसीही है चाहे नहीं है, हमें उनकी मदद करने की जरूरत है और पोशीदगी में करने की जरूरत है, ताकि आसमान पर हमें उसका अजर मिल सके। और रोजाना की बुनियाद पर मदद करने की जरूरत है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं बहुत सारी चर्चिस के लिए जिनके पास वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं, जिनके पास क्या कहना चाहिए, रिहैबिलिटेशन के प्रोग्राम्स हैं, और वो उन लोगों को दोबारा जिंदगी की तरफ लाने के लिए मदद फरमाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं ऐसे चर्चेस का, ऐसे पादरी साहिबान का, जो लोगों को ट्रेनिंग्स देकर और उन्हें काम मुहैया कर देते हैं। जैसे कुछ चर्चेस में सिलाई मशीन दी जाती है और काम मुहैया किया जाता है। जी हाँ अजीजों, मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि हमें लोगों को भिखारी नहीं बनाना है, हमें लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करना है और शुक्रगुजारी के साथ, खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए ये काम करना है। क्योंकि मसीह यीशु ने आकर आपसे ये नहीं पूछना कि आपने कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए, कितने अच्छे अच्छे लेक्चर्स दिए हैं, कितनी नॉलेज लोगों तक आपने पहुंचाई है। मसीह यीशु ने ये नहीं पूछना आपसे कितने मौजज़े किए हैं, ये नहीं पूछना कितनी बदरूहें निकाली हैं, ये नहीं पूछना कितने लोगों के जो घुटनों का दर्द था उसमें आपने उनको मदद कर दी और कमर का दर्द ठीक हो गया, ये नहीं पूछना। खुदावंद यीशु ने जो आपसे और मुझसे पूछना है वो ये है, मत्ती रसूल की इंजील और उसके 25 बाब में लिखी हुई है ये बातें, और इसकी सिर्फ एक ही आयत मैं आपके सामने रखता हूं। अगर आप वो 25 बाब पढ़ लो तो आप खुद पर फख्र करना भूल जाओगे और अपनी शुक्रगुजारी के तरीके को बदल लोगे। जी हाँ, अगर आपके पास वक्त हो तो ज़रूर पढ़िएगा, और जो लोग पढ़ते रहे हैं और उसे इग्नोर किया है फिर से सोचें इस बात पर। जी हाँ, मत्ती रसूल की इंजील 25 बाब की 42 आयत आपके सामने पढ़ रहा हूं। क्योंकि मैं भूखा था, मसीह यीशु जब आएंगे ज़मीन पर तो उन्होंने ये कहना है, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था तुमने मेरी खबर ना ली। तो लोग कहेंगे कि हमने कब ऐसा किया, कब तू हमारे पास आया, कब तू बीमार था। मैं तो 2000 साल बाद पैदा हुआ आपके आसमान पे जाने के बाद। तो मसीह यीशु ने उन्हें जवाब देना है। उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं। क्या कह रहा हूं? मैं तुमसे सच। ये मसीह यीशु के अल्फाज हैं। जब तुम इन सब छोटों में से किसी के
साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया, और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी पाएंगे। अजीजों, जो कुछ हम नहीं कर रहे उसका हिसाब होना है। जो कुछ हम पार कर रहे हैं उसका अजर मिलना है। आज हम शुक्रगुजारी का दिन मना रहे हैं यूएसए में। आज हम दुनिया के और ममालिक में मसीह यस्सु के लोग होने का सबूत दे रहे हैं, उनके घरों तक पहुंच के। आप और मैं क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल इस वक्त अपने उन मसीही बहन भाइयों से है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हैं, जो मेरी ज़ुबान को समझ सक रहे हैं, और दुनिया में जो जाकर बस गए हैं लोग, चैन और आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तमाम मुल्कों में। उनसे मेरा सवाल ये है, क्या आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें यीशु कहेगा कि ऐ मेरे बाप के प्यारे लोगों, आओ? क्या कहेगा? आओ और वो बादशाही मीरास में लो। मैं इस आयत को पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। इसकी 25 बाब की 34 आयत है। उसमें इस तरह से लिखा है, उस वक्त बादशाह यानी खुदावंद यीशु अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मीरास में लो। क्या आप और मैं इस शुक्रगुजारी के दिन पर, इस थैंक्स गिविंग के दिन पर उन लोगों में शामिल हैं? क्या आप अपने आप को महसूस करते हैं? क्या आपने देने वाली शुक्रगुजारी सीखी है? और अगर नहीं तो आज जब हम अपने अपने टेबल्स पे बैठे हुए हैं, जब हम अच्छा खाना खा रहे हैं, उन अजीज़ों को, उन रिश्तेदारों को, उन बच्चों को, उन पड़ोसियों को, उन मोहल्लेदारों को उनकी ज़रूरतों के लिए ज़रूर याद रखें। और शुक्रगुजारी जो भी आप अपनी निकालते हैं, मैं दायकी की बात नहीं कर रहा, मैं हदियों की जो आप चर्च में देते उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। शुक्रगुजारी जो आप निकालते हैं, और वो शुक्रगुजारी जो है खुदा के हुजूर पहुंचती है। वो ही खुदा के हुजूर पहुंचती है जिससे आप लोगों की मदद करते हैं। जब आप अपने कलीसिया में इतने चीज़ें इकट्ठी करते हैं, एक टीम बनाकर, कि लोगों के घरों तक आप खाना पहुंचा सकें, वो शुक्रगुजारी खुदा के हुजूर पहुंचती है। कोई भूखा नंगा आपके पास नहीं आएगा, आपने जाके उनको देना है, क्योंकि यीशु ने यही फरमाया कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। मैं बीमार और कैद में था, तुम मेरे पास नहीं आए, खबरगिरी नहीं की। तो हमें जाने की जरूरत है, ना कि उन्हें बुलाने की जरूरत है। शुक्रगुजारी देना जो है, इसी को शुक्रगुजारी कहते हैं। खुदा को हम क्योंकि कुछ दे नहीं सकते, हम खुदा को कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि सारी कायनात की चीजें उसी की हैं और उसी ने दी हैं। हम उसे क्या लौटाएं? हम सिर्फ उसका होंठों से शुक्रगुजारी कर सकते हैं, लेकिन हमसे जो हिसाब मांगा जाना है इस शुक्रगुजारी का, वो ये होगा कि तुमने मेरे भाइयों के साथ, लोगों के साथ जो छोटे हैं, आपसे कम हैं, क्योंकि वहां लफ्ज लिखा है, अगर तुम में से इन सब छोटों में से किसी के साथ ये सलूक किया, इन छोटों में से जो आपसे छोटे हैं,
उम्र में नहीं, हैसियत में। आप साहब हैसियत हैं। देना सीखें, शुक्रगुजारी इसी को कहते हैं। खुदा आप सबको बरकत बख्शे। May Lord Jesus bless America and bless all of you, those who are celebrating today Thanksgiving Day. आइए हम अपने सरों को झुकाएं। खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे उन खादमों के लिए खुदावन जो अमेरिका में और अमेरिका से बाहर निकलकर खुदावन तेरे नाम को ऊंचा कर रहे हैं, अपनी खिदमत के हवाले से, देने के हवाले से और अपनी सारी उन सर्विसेज के हवाले से खुदावन जिससे तेरा नाम ऊंचा होता है। खुदावंदा हम उन तमाम इदारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हाँ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस तमाम बहन भाइयों के साथ जो ये कलाम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो इसके बाद देखें और सुनेंगे, उन सब के लिए भी खुदावंद कि तू हम सब को ऐसा बना कि हमें देना आ जाए खुदावंदा, ताकि हम तेरे शुक्रगुजार हो सकें कि जो नेमतें तूने हमें दी हैं, जो बरकतें, उनमें से हम कैसे तुझे लौटा सकते हैं। हाँ खुदावंद, मेरी इल्तमास है कि इन तमाम लोगों को उन लोगों में शामिल कर लेना जिन्हें तू अपने बाप के मुबारक लोगों में कहकर बुलाएगा, ना कि उन लोगों में जो हमेशा की सज़ा पाने वाले हैं। हाँ खुदावंद, अपना फजल करना, अपना रहम करना, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, तू बढ़े और मैं घटूं। हाँ खुदावंद, और उन तमाम बहन भाइयों को और उन तमाम लोगों को खुदावंद जो इस वक्त ज़रूरत में है, अपने फरिश्तों को भेज, अपने खादम रूहों को भेज कि वो तेरे उन नज़दीकी चर्च के लोगों को और मसीही खादमों को और जो सचमुच रूह और सच्चाई से तेरे साथ चलने वाली चर्च की लीडरशिप है, उनको झंझोड़ें कि वो जाकर उनकी मदद कर सकें। हाँ खुदावंद, हमें भी सिखा ताकि हम सिर्फ औरों को सिखाने वाले ना हों, बल्कि ख़ुद भी उस पर अमल करने वाले हों। तो हमारी दुआओं को सुनता है, तेरे नाम का शुक्र हो। आज खुदावंद, मैं तेरी इसी शुक्रगुजारी में उन तमाम बीमारों को तेरे हुजूर उठाता हूँ जो किसी भी तंगी की वजह से, दवाइयों के ना होने की वजह से, इन्वेस्टिगेशंस ना करवाने के काबिल होने की वजह से कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और खुदावंद ऐसे तमाम लोग जो भूख की वजह से तंगी में, मुश्किल में, बीमारियों में पड़े हैं, खुदावंद तू अपने शिफा वाला हाथ बढ़ा दे और अपने इन तमाम बच्चों को छू दे। हाँ खुदावंदा, सारी बीमारी की रूह, शरारत की रूह, बेईमानी की रूह, तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, मेरे इस बहन, इस भाई से जो इस कलाम को सुन रहा है और इस दुआ में शामिल है, इसके बदन, रूह और जान से दूर हो जा और फिर कभी वापस ना आना। खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि शाफी तू ही है और यीशु तेरे ही नाम में शिफा है, तेरे ही नाम में डिलीवरेंस है, इसलिए तेरा शुक्र करता हूँ। और उन तमाम बहन भाइयों का, बेटे बेटियों का जो खुदावंद इस सारी खिदमत में मेरा साथ देते हैं और मेरे साथ खड़े हैं, और ख़ास तौर पे इस वक्त खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद तेरे हुजूर में जैसी वर्ल्ड टेलीविज़न के लोगों का जो इस पैगाम को नशर करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन।